बता कहाँ लेके गई है, बताओ ना, जान से मार दूंगा तुझे। सर मुझे कुछ पता साहब, बस वो मैडम आई थी और बच्चे को टोकरी में डालकर लेके चलेगी साहब, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता साहब। मल्हार जी, ये क्या है? मछली? मुझे पता है संपदा मोक्ष को कहाँ लेके गई है। कहाँ? मछुआरों के गांव में? लेकिन संपदा पिल्लू को वहां क्यों लेके जाएगी? क्योंकि संपदा मोक्ष को समुद्र के जरिए कहीं दूर ले जाना चाहती है, और आज उसके लिए ये सब करना आसान होगा, क्योंकि आज मछुआरों की बस्ती में एक बड़े आदमी के यहाँ शादी है। अरे काका, अरे मुलगीचं लग्न है, ज्यादा नहीं पीने का। ये पकड़ रे बोतल। अरे आज नहीं पीना तो केव्हा पिणार? आज तो फुल मूड मध्ये। अरे नहीं काका, बस बस। अरे शादी खत्म होते ही सब लोग थके हारे नशे में चूर अपने घर को लौट जाएंगे, और वही वक्त होगा संपदा मोक्ष को टोकरी में डाल के छुपाकर समुद्र के रास्ते देश के बाहर ले जाने की कोशिश करेगी। स्वाति, मेरी बात गौर से सुनना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ जरूरी काम की वजह से मुझे अभी यहाँ से बाहर जाना है। तब तक मोक्ष का ख्याल तुम रखोगी। याद रहे, किसी भी हालत में आज मोक्ष को नाव के जरिए यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। फिर थोड़ी दूर उसे मेरी नाव में शिफ्ट किया जाएगा। नाव वालों के साथ मेरी बात हो चुकी है। तुम्हें बस और बस मेरी मोक्ष का ख्याल रखना है, समझे तुम? तुम्हें चिंता न को करो ताई। हम लोग इस मछुआरे के बस्ती में बहुत सालों से रहते हैं, लेकिन हम लोग मछुआरे नहीं हैं। पर मेरा आदमी है ना विकास, वो इस गांव का चप्पा चप्पा जानता है। उसको तो काम ही चाहिए है, वो लोगों को यहाँ से बाहर विदेश में भेजता है बिना वीजा और बिना पासपोर्ट का। तुम्हारा बच्चा भी चला जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे आज शादी है, सब लोग नाच गाना कर रहे हैं, दारू पी के सब टल्ली हो जाएंगे और अपने अपने घर में जाके सो जाएंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और बच्चे को गांव से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जाने से पहले मैं एक बार मोक्ष से मिलना चाहती हूँ। बरो चला। इससे पहले संपदा मोक्ष को देश से बाहर लेके निकल जाए, मुझे मोक्ष को ढूंढना होगा। हवार जी सर। एक काम करो जी। जितने भी लोग हमारे साथ जा रहे हैं, ध्यान रहे वो वर्दी में नहीं होने चाहिए। राइट सर। अगर वहां पे कोई भी इंसान जो संपदा के साथ काम कर रहा है, उसने वर्दी में किसी को देख लिया तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। जी सर। जाओ तैयारी करो। ओके सर।
मल्हार जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं कल्याणी, तुम साथ नहीं जा सकती, ये पुलिस का काम है। नहीं मल्हार जी मैं आपके साथ चलूंगी। अरे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ना पिल्लू को ढूंढने में। कल्याणी तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? एक बार की बात क्यों नहीं समझती हो? मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। नहीं मल्हार जी मैं आपके साथ चल के ही रहूंगी। मल्हार देखो, बात मान जाओ, हम सब साथ चलते हैं, क्योंकि अगर सब होंगे तो मोक्ष को ढूंढना आसान होगा। मल्हार, सार्थक जी सही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर कदम बहुत समझदारी से लेना होगा, समझे तुम? हाँ ताई, वो उठ तो नहीं जाएगा ना? तुम चिंता मत करो, ये कल सुबह तक नहीं उठेगा। लेकिन मुझे एक बात की टेंशन है, यहाँ पे इसे कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, और इधर तो गांव भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मेरी एक बात गौर से सुनो। मल्हार, मैं बाकी लोगों को लेकर अपनी गाड़ी में आता हूँ। हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। मल्हार जी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और इतनी सारी मूवीज देखी है मैंने, और आज तक ऐसी मूवी देखी है तूने कभी कल्याणी जिसमें जीत विलन की होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। और एट द एंड लाइफ की फाइनल स्क्रिप्ट तो गणपति बप्पा के हाथ में है ना। हाँ, और कल्याणी तुझे क्या लगता है कि गणपति बप्पा ऐसी कोई गंदी फ्लॉप स्क्रिप्ट लिखेंगे क्या जिसमें जीत विलन की होगी और संपदा हमसे हमारे पिल्लू को दूर लेके चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। डर इस बात का नहीं है कल्याणी, डर इस बात का है कि असल जिंदगी में अंत हमेशा खुशी से नहीं होता, तुम्हारी फिल्मों की तरह। गणपति बप्पा प्लीज हमारी इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग दे दो प्लीज। मेरी ना सही, इस लड़की की बात मान लो बप्पा, मोक्ष तक पहुंचा दो हमें प्लीज। मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है, मैं हमेशा ही आपको परेशान करती हूँ, बहुत सारी विशेस भी मांगती हूँ, पर प्लीज ये विश तो आपको मेरी पूरी करनी ही होगी। प्लीज पिल्लू की रक्षा करना, और हाँ प्लीज गणपति बाबा कोई नया एडवेंचर मत करना, ऐसा ना हो कि ये गाड़ी चालू ना हो। क्या बकवास कर रहे हो कल्याणी, गाड़ी क्यों नहीं चालू होगी? अरे मल्हार जी आपको नहीं पता, आप फिल्में नहीं देखते हैं ना, इसीलिए ऐसा हमेशा होता है। इमरजेंसी के वक्त ही हीरो की गाड़ी बंद पड़ जाती, चालू ही नहीं होती। एक बार मोक्ष को मिल जाने दो, फिर देखना, पूरे घर का केबल कनेक्शन कटवा दूंगा मैं। कल्याणी, देखा मल्हार जी, फिल्में देखने का कितना फायदा होता है। आखिर मेरा अंदाजा सही निकला। इस जीप को भी अभी खराब होना था। पवार, पास में मैकेनिक है, जल्दी बुला के लाओ। मल्हार जी हम इतना वेट नहीं कर सकते मल्हार जी। अरे अगर संपदा पिल्लू को लेके संपदा कहीं नहीं लेके जाएगी हमारे बच्चे को, सुना तुमने? हेलो काका, हमारी जीप खराब हो गई है, आप लोग चलिए, जैसे हमारी जीप ठीक होती है हम भी आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फोन कीजिएगा। एक तो ये ऊट पटांग सोचना ना बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए ना अपने दिमाग को छुट्टी दे दो। मोक्ष, कल्याणी तो हमारे बच्चे की। मोक्ष, मोक्ष,
अलार्म था मल्हार जी। एक्चुअली ये बिल्लू के खाने का वक्त है ना, इसीलिए। और जब भी उसे भूख लगती थी ना, वो ऐसे ही रोता था। तो आपको तो पता ही है कि मुझे उसकी फोटोज खींचना, उसकी आवाजें रिकॉर्ड करना कितनी आदत थी ना मुझे। तो बस मैंने उसी की ये आवाज रिकॉर्ड करके ना अलार्म सेट कर दिया। मेरे बिल्लू को भूख लगी होगी ना इस वक्त। बस हो गया मल्हार जी, बस अब और नहीं होता मुझसे। और नाटक नहीं कर सकती हूँ मैं ब्रेव बनने का, क्योंकि नहीं हूं मैं ब्रेव, नहीं हूं मैं ब्रेव। सच यही है कि मुझे बहुत डर लग रहा है मल्हार जी। मेरा बिल्लू ठीक होगा ना? कल्याणी, ऐसे मौके पर डरना स्वाभाविक है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं डरा हुआ नहीं हूं? मुझे भी उतना ही डर लग रहा है जितना तुम्हें लग रहा है कल्याणी। लेकिन मुझे भरोसा है कि हमें हमारा बच्चा जरूर मिलेगा। घबराओ मत, बस थोड़ी सी और हिम्मत रखो। बहुत जल्दी हमें हमारा बच्चा मिल जाएगा। हाँ, सर मैकेनिक आ रहा है। ठीक है। अरे चलना अजय यार, बहुत दिन हो गया कैरम नहीं खेले। चल चल के कैरम खेलते ना यार। अरे नहीं रे बाबा, अपन ने बहुत खाया पिया, अभी अपन को नींद आ रही है, अपन जाके सोएगा मस्त। अरे रुक जा यार, जमती नहीं तो क्यों पीता है तू इतने? अरे अरे रुक अजय, अरे रुक जा यार। ये सब लोग तो अपने अपने घर जा रहे हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें घर घर जाके मोक्ष ढूंढना होगा। लेकिन अगर ये लोग घर पहुंच गए तो हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। मल्हार जी, हमें किसी भी तरह इन लोगों को यहाँ रोकना होगा। हमें बिल्लू को ढूंढना है मल्हार जी। हमें कोई ना कोई रास्ते से इन लोगों को ना यहाँ उलझाए रखना है। कुछ तो करना होगा कल्याणी, लेकिन तुम कोई अपना अतरंगी फिल्मी आइडिया मत उलझाना। देखते हैं। चलो। हाँ, आई एम सॉरी मल्हार जी, लेकिन मैं पिल्लू को ढूंढने का ये मौका गवा नहीं सकती हूँ। अब मुझे मेरा फिल्मी तरीका ही आजमाना होगा। फोन करके एक आखिरी बार संपदा को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास उसका दूसरा नंबर है। हाँ, उठा नहीं रही फोन। ये बाबा क्यों कॉल कर रहे हैं? पता नहीं इन्हें क्या हो गया अचानक से। जरूर मेरा फैसला चेंज करने के लिए मुझे फोर्स कर रहे होंगे। एक और बार ट्राई कर लीजिए।
बोलो बाबा, काय झालं? बेटा बेटा संपू, जो तू ये करने जा रही है वो ठीक नहीं है। आई जगदम्बा सब देख रही है। तू मोक्ष को मल्हार को सौंप दे। तू है कहाँ रखा है तूने मोक्ष को? बता दे बेटा, बता दे। देखो बाबा, आप और आई भले ही मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो, लेकिन मोक्ष को बाहर लेके जाने का ये काम मैं अकेले ही पूरा कर सकती हूँ। सिर्फ आधा घंटा और मोक्ष इस गांव से क्या, इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। समझे आप? अरे सिर्फ आधा घंटा? आधे घंटे में पूरा गांव छानना बहुत मुश्किल है। कल्याणी कहाँ गई? हाँ अभी तो यही थी। कल्याणी, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं ला रहा था। लग गई होगी अपना नया कारनामा करने में। शादी का प्रोग्राम तो खत्म हो गया, ये आवाज कहां से आ रही है? अरे पक्या, केलकर ने बताया नहीं कि नाच गाना होने वाला है। कल्याणी, मल्हार जी, मैं यहाँ पे लोगों को उलझाए रखती हूँ, आप जाके पिल्लू को ढूंढिए, ठीक है? कल्याणी के दिमाग में ऐसे खुराफाती आइडियाज आते कहां से? माई, आप कल्याणी का ध्यान रखिए। हम सब जाके संपदा गांव में ढूंढते हैं। कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। चलिए। देखिए, हम लोग के पास वक्त बहुत कम है, करीबन आधा घंटा। हम मोक्ष को अलग अलग जगहों पे जाके ढूंढेंगे। पहले घरों की तलाशी लें यहाँ। नहीं बाबा, तुम एक काम करो, समुद्र तट पे नाव लगी है, जाके सारी नाव में छान मारो। हो सकता है संपदा ने मोक्ष को किसी एक नाव में छुपाया होगा। जी। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताओ, जल्दी जाओ। ओके सर। पाटिल भाई, सौरभ, तुम दोनों चौक पे जाके देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे देना। जल्दी जाओ। आप दोनों एक काम करिए, इस गांव में जितने भी घर हैं सब छान मारिए। हाँ ठीक, प्लीज मुझे कॉल करिएगा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो। चलिए। काका, आप अलग जाएंगे और मैं अलग जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मोक्ष मिल जाए। घबराओ मत। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर एक पिता है जो इस वक्त घबराया हुआ है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक पुलिस ऑफिसर भी है, एक ऑफिसर जिससे ज्यादा काबिल मैंने आज तक नहीं देखा। मोक्ष को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। कल्याणी को अनजान आदमियों के बीच में खुद को झोंकना पड़ा, लेकिन उसकी और तुम्हारी ये कोशिशें जाया नहीं जाएंगी।